सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक गरीब भक्त का गरीबी दूर किए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव का आप लोग नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से और भक्त तक महादेव का चर्चा जाए तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है महादेव का चर्चा और भक्त तक आसानी से पहुंचता है। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरा देखा कीजिए, तभी महादेव का चर्चा का आनंद लेने में अच्छा लगता है। कथा कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में रामेश्वर और उसकी माँ रहते थे। माँ जो थी वो विधवा थी। जो रामेश्वर के पिताजी थे जब जीवित थे तो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वो नित्य प्रतिदिन क्या करते थे, सुबह नहा धो के खीर बना के महादेव को हमेशा भोग लगाते थे। और क्या होता है कि जब पिता मर गए तो इस काम को बेटा रामेश्वर करता था। रोज सुबह नित्य प्रतिदिन उठ के सुबह माँ बूढ़ी थी तो रामेश्वर सुबह झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बर्तन धोता, नहाता, नहा के खीर बनाता, बना के महादेव को रोज नियम से भोग लगाता था खीर के। और भोग लगाने के बाद उस खीर को अपनी माँ को देता था कि माँ, आप इस खीर को खा के देखिए कैसा बना है। तब माँ जब खाती तो कहती कि बेटा, तुम खीर बनाते हो तो बिल्कुल अपने पापा के जैसे खीर बनाते हो। जिस तरह से तुम्हारे पापा बिना महादेव को जब तक जिंदा रहे, जब तक महादेव को भोग नहीं लगाते थे खीर का, तब तक ग्रहण नहीं करते थे, नहीं खाते थे। उसी तरह से तुम हो कि जब भी खीर बनाते हो और महादेव को भोग लगाते हो तो बिना मुझे खिलाए नहीं खाते हो। और तुम्हारे खीर में एक गजब का स्वाद रहता है, बहुत स्वादिष्ट खीर रामेश्वर तुम बनाते हो। ये बात माँ अपने बेटे रामेश्वर से कहती है। अब इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत बैठे महादेव और मैया पार्वती दोनों बैठे हुए थे। महादेव रामेश्वर के चढ़ाए हुआ खीर को कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव कटोरी में खा रहे थे खीर को। तब मैया पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, आप अकेले अकेले अपने भक्त रामेश्वर का खीर का आनंद ले रहे हैं, आप अकेले खा रहे हैं, आप मुझे भी दीजिए। सुना है आपका भक्त रामेश्वर खीर बहुत स्वादिष्ट बनाता है और रोज नियम से आपको खीर का भोग लगाता है। ऐसा भक्त पाके तो आप धन्य हो गए हैं। कुछ खीर आप मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए कि मैं भी खा लूं। तब कहते हैं महादेव कि हाँ देवी पार्वती, मेरा भक्त रामेश्वर बहुत अच्छा खीर बनाता है। उसके हाथ का खीर खा के इतना स्वादिष्ट होता है कि मन नहीं हटता है और मन तृप्त हो जाता है। खीर खा के, अपने भक्त के हाथ का बनाया हुआ खीर खा के मेरा मन तृप्त हो जाता है। उसी समय नंदी और देवगर क्या करते हैं कि बेलपत्र और भांग को जाके जंगल से लाके उसको कूट के
उसके लिए उसको लेकर आते हैं महादेव को। और महादेव से कहते हैं नंदी और सब देवगण कि प्रभु हम आपके लिए भांग और बेलपत्र और धतूरा लाए हैं, इसको आप ग्रहण कर लीजिए। तब महादेव कहते हैं नंदी से कि नंदी इसको ले जाके तुम छोटे पर्वत पे रख दो, मैं अभी खीर खा रहा हूँ, अभी मैं भांग धतूरा का ग्रहण नहीं करूँगा, ले जाकर रख दो। जब नंदी लेकर अपने देवगण के साथ अब पर्वत पर जाने लगता है रखने के लिए, तो सब देवगण कहते हैं कि ये भी कोई बात हुई नंदी, बताओ हम लोग जाके जंगल जंगल कहाँ कहाँ से बेलपत्र ले आए, धतूरा भांग सब ले आए, उसको कूटे सिलवट्टा पे, फिर उसको पीस के महादेव के लिए लेके जा रहे हैं। और महादेव ये नहीं सोचे कि हम लोग कितना मेहनत किए हैं और अपने भक्त रामेश्वर का खीर खा रहे हैं और हमारे खाने को मना कर दिए, कहने लगे कि इसको ले जाकर रख दो। इस बात से नंदी और सभी देवगण के मन में ईर्ष्या पैदा हो गया। सोचने लगे आपस में कि कुछ तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो महादेव हमें ऐसे हमारी बातों का उल्लंघन करते रहेंगे। अब नंदी और उनके साथ जितने भी देवगण होते हैं सब एक ब्राह्मण का रूप धारण कर धरती लोक पे आते हैं और आके उसी रामेश्वर के पास आते हैं और रामेश्वर से कहते हैं कि रामेश्वर तुम रोज रोज महादेव को खीर चढ़ाते हो, महादेव को ये पसंद नहीं है। महादेव के लाखों करोड़ों भक्त हैं जो कि बहुत सारे फल फ्रूट चढ़ाते हैं, तो इसलिए रोज रोज खीर खा के मन उब गया है महादेव का। तुम ऐसा करना कि तुम रोज मत चढ़ाना, तुम हफ्ते में एक बार चढ़ाना। ऐसा बात जब रामेश्वर सुनता है, चार ब्राह्मण के रूप में देवगण सब गए हुए थे, तब कहता है रामेश्वर कि हाँ ब्राह्मण आप लोग सही कह रहे हैं महात्मा, मैं ऐसा ही करूँगा। महादेव रोज रोज खीर खा के मन उब गया होगा, आखिर महादेव के लाखों करोड़ों भक्त हैं, उन लोग को भी तो टाइम चाहिए कि वो भी अपना भोग लगाए, तो इतना महादेव के पेट में जगह नहीं रहता है, तुम्हारे रोज रोज खीर खा के मन दुखी हो जाता है। अब ब्राह्मण जब बोलते हैं रामेश्वर से, तो रामेश्वर कहता है कि आप लोग सही कह रहे हैं, मैं हफ्ते में एक बार खीर बना के भोग लगाऊंगा महादेव को, ताकि और भक्त जो भोग लगाए उसको महादेव ग्रहण कर सके। महादेव का ऐसे मन भी नहीं उबेगा। इतना बात बोल के चारों ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। अब क्या होता है अगले दिन, अब क्या करता है रामेश्वर कि सुबह उठ के झाड़ू पोछा बर्तन नहा धो के पानी चढ़ा देता है और चढ़ा के अब फूल चढ़ा देता है, उसके बाद खीर का भोग नहीं लगाता है। इधर कैलाश पर्वत बैठे मैया पार्वती महादेव बेसब्री से इंतजार करते हैं कि मेरा भक्त रामेश्वर खीर का जरूर भोग लगाएगा। देखते देखते एक हफ्ता इंतजार करते हैं और एक हफ्ते में उनको एक ही बार खीर रामेश्वर चढ़ाता है और महादेव उसको खाते हैं। महादेव बेसब्री से इंतजार करते हैं खीर का, क्योंकि रामेश्वर खीर बहुत सुंदर बहुत स्वादिष्ट बनाता था और महादेव को बहुत पसंद था, खीर को बेसब्री से खाते थे। अब इस सोच में पड़ जाते महादेव, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मेरा भक्त रामेश्वर जो कि रोज खीर बना के मुझे चढ़ाता था, आज क्या हो गया कि अब मुझे हफ्ते में खीर मिलता है। तब ध्यान लगाते हैं तो क्या देखते हैं कि नंदी और उसके सब साथी देवगण सब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके चार ब्राह्मण रामेश्वर के दरवाजे के बाहर जाके रामेश्वर से मिलके और मना कर देते हैं कि रोज खीर मत भोग लगाया करो, इन लोग को ईर्ष्या होता है इसलिए। अब महादेव को बहुत जोर से क्रोध आता है और नंदी और सभी देवगण को बुलाते अपने पास और कहते कि नंदी तुम चारों ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग मेरा एक अंश हो, मेरे जितने भक्त हैं मैं
सबके मन में, सबके दिल में रहता हूँ, सबके दिल में वास करता हूँ। अब मैं किसी को ज्यादा और कम अपना भक्ति नहीं प्रदान करता, सबको एक समान, सबका मैं पूजा स्वीकार करता हूँ और सबको एक नजर से देखता हूँ, क्योंकि मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ और मैं 3 लोक के मालिक हूँ, देव के देव महादेव हूँ। मेरे सामने तुम सब संतान हो और मैं अपने संतान के साथ कभी छल नहीं कर सकता, किसी को ज्यादा किसी को कम प्यार नहीं कर सकता, मैं एक नजर से सबको देखता हूँ। ये बात महादेव जब नंदी और जितने भी देवगर होते हैं उनको बताते हैं, अब नंदी को और देवगर को बहुत लज्जा महसूस होता है, शर्मिंदा महसूस करते हैं। कहते हैं कि महादेव आप मुझे माफ कर दीजिए, हमें ऐसा लगा था कि आप अपने भक्त रामेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम भाग धतूरा कूट के पीस के लाते थे, आप उसको नहीं ग्रहण करते थे, तो हमें लगा कि आप रामेश्वर को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। महादेव कहते हैं कि नंदी, वीर भक्त और रुद्र, मैं सबको एक नजर से प्यार करता हूँ, मैं सबको, मेरे नजर में सब मेरे संतान हैं और मैं सबके पिता हूँ और मैं सबको एक नजर से देखता हूँ, मैं किसी को दुख तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। इस बात को मन से निकाल दो कि मैं तुम लोग को 2 नजर से प्यार करता हूँ, रामेश्वर को ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें कम करता हूँ, ये ऐसा नहीं है। तुम सब मेरे संतान के बराबर हो और माता पिता कभी 2 तरह प्यार नहीं करते हैं, सबको एक समान अपने संतान को देखते हैं, कभी दुखी नहीं देख सकते। महादेव अपने देवगर को समझाते हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब फिर से नंदी और उसके देवगर सब ब्राह्मण के रूप में फिर रामेश्वर के पास आते हैं और आके कहते हैं कि रामेश्वर, हमारे पास महादेव का संदेश आया था कि तुम रोज नित्य प्रतिदिन खीर का भोग लगाया करो। महादेव को तुम्हारा खीर अति प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न, बहुत पसंद है। महादेव तुम्हारे खीर का बेसब्री से इंतजार करते हैं और रोज महादेव तुम्हारा खीर खाते हैं। अब रामेश्वर जब ये बात सुनना ब्राह्मण के मुंह से तो कहता है कि हाँ महात्मा, मैं जरूर रोज अब महादेव का खीर का भोग लगाऊंगा। आपने बता दिया कि महादेव ने आपको संदेशा भेजा है, संदेश दिए हैं, तो मैं रोज खीर का भोग लगाऊंगा। इतना बात बोल के चारों ब्राह्मण चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे और इधर रामेश्वर रोज नित्य प्रतिदिन खीर बना के महादेव को रोज चढ़ाता है। महादेव के दया से रामेश्वर और उसकी माँ के पास कोई चीज का दुख नहीं रहता है। रामेश्वर की एक सुंदर सी लड़की से शादी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद एक लड़का एक लड़की महादेव के दया से हो जाता है। रामेश्वर अपनी माँ अपनी पत्नी दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है और भोग लगाना नहीं भूलता है। तो महादेव के सामने हम सब गुरु भाई बहन संतान है, तब माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ 2 नजर से नहीं देखते। महादेव जो है 3 लोक के मालिक हैं, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, महादेव का आस्था करता है, विश्वास रखता है, उसके साथ सदैव महादेव साथ खड़े रहते हैं और हमेशा उनको दुख मुसीबत में नहीं रहने देते हैं। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।